हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि जिसमें एक ओवरहैंग बीम के सपोर्ट रिएक्शंस हमने कैलकुलेट करने हैं। तो अगर हम देखते हैं पॉइंट सी पे हमारे पास सपोर्ट है, पॉइंट बी पे सपोर्ट है और बी से ए के दरमियान बीम ओवरहैंग है। पॉइंट ए के ऊपर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 600 केजी का और बी और सी के दरमियान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 200 केजी का। तो जब हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्योंकि दो अननोन है R1 और R2, तो हमें एक अननोन के गिर्द मोमेंट लेना पड़ेगा। तो हम R2 के गिर्द मोमेंट लेते हैं और हम इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि हमारा मोमेंट अराउंड पॉइंट सी इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल के एक तरफ लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल के दूसरी तरफ लेते हैं। तो पॉइंट सी के गिर्द जो R1 है वो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जिसका डिस्टेंस है 4 मीटर। इसी तरह जो पॉइंट ए पे पॉइंट लोड है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। फोर्स है हमारे पास 600 केजी की जिसका डिस्टेंस है 6 मीटर प्लस 200 केजी पर मीटर लोड है। तो जो टोटल फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 200 केजी मल्टीप्लाई बाय 4 और इसका जो लीवर आर्म है वो होगा 4 मीटर का हाफ जो कि 2 मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू आएगी 1300 केजी। तो जब हम R1 कैलकुलेट कर लेते हैं तो R2 के लिए हम वर्टिकल फोर्सेस की कंडीशन लगाएंगे कि जिसमें हम कहते हैं कि समीशन ऑफ फोर्सेस 0। तो अपवर्ड फोर्सेस एक तरफ रखते हैं R1 प्लस R2 और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल के दूसरी तरफ रखते हैं क्योंकि 600 प्लस 200 इंटू 4। तो R1 क्योंकि हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो ये है 1300 प्लस R2 इज इक्वल टू 600 प्लस 800। तो जब हम इसको R2 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R2 की वैल्यू आएगी 100 केजी।